प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस मीटिंग में संविधान में दिए गए SC/ST के लिए आरक्षण के उप वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिटेल डिस्कशन किया गया। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि डॉक्टर BR अंबेडकर की तरफ से जो संविधान में बातों का जिक्र है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण प्रणाली है, उसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, ये कहा गया इस बैठक में। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के अंदर सब कैटेगरी बनाने की बात कही थी कि क्रीमी लेयर को अलाउ किया जा सकता है। अब कोटे के अंदर कोटे को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आधारित फैसले में मिली है, उसका जिक्र मैं कर देती हूं। दरअसल SC/ST रिजर्वेशन कोटे के अंदर कोटा होगा, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया। रिजर्वेशन के अंदर कैटेगरी बन सकेगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सबसे पिछड़े समूहों को आरक्षण का लाभ मिल सके, रिजर्वेशन के लाभार्थियों का क्रीमी लेयर बने और जो नई कैटेगरीज हैं उसको राज्य सरकार बनाएगी, उसके लिए कानून। इससे पहले SC और ST सांसदों का एक डेलीगेशन था जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और SC/ST रिजर्वेशन के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने चर्चा की। बैठक के बाद मोदी की तरफ से X पर एक पोस्ट भी किया गया। साथ ही ये कहा गया था कि आज SC/ST सांसदों के एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई। SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है और इस पूरे मामले में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। SC/ST के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको निकालना ये बहुत ही एक SC/ST के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुराड़ी उन्होंने डाली है और ये इरादा कि बीजेपी का आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करना। केवल आश्वासन दिया जब वो MP लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे, जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में SC व ST वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की केंद्र की सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी और जब तक हम लोग एक एक शब्दों को नहीं देख लेते, तब तक इस पे टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड है कि भाई जो दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला, ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया दलितों को, आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है।
तो देखिए, आरक्षण पर सियासत आज से नहीं बल्कि दशकों से होती जा रही है। आरक्षण का मौजूदा हिसाब किताब क्या है, बही खाता, वो आप समझिए। सबसे पहले अगर मैं एससी की बात करूं, शेड्यूल कास्ट, तो उनकी आबादी है 16.6% और इसमें जो जातियां आती हैं वो 1108 आती हैं। इनके लिए 15% का रिजर्वेशन है। फिर आ जाते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जिनकी आबादी है 8.6% की। इसमें 744 जातियां शामिल हैं और इनके लिए 7.5% का आरक्षण है। ये है एससी और एसटी की आरक्षण की मौजूदा स्थिति।